जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष मिश्रा आप लोगों को आज प्रश्नावली 10.1 का क्लास 10th है एनसीईआरटी का 10.1 के सभी प्रश्नों का हल जो है करना सीखेंगे हम लोग। आज जानेंगे लोग कि इसके हल को हम कैसे बनाएंगे, इन सभी प्रश्नों के हल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए, पहला ही सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो कह रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त बना लीजिए आप और इन वृत्त पर इस वृत्त की जो है स्पर्श रेखाएं पूछ सकती है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आप कहीं से भी स्पर्श रेखाएं आप कहीं से भी खींच सकते हैं। ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, मतलब कहीं से भी लेकर आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये सभी स्पर्श रेखाएं जो होंगी क्या होंगी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी। और यह जो होगी क्या हो सकती है, तो कितनी होती है पूछ रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसको, अनेक रेखाएं हो सकती है। तो इसको अपरिमित रूप से लिखिएगा, अपरिमित रूप से जो है, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जो होगा इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डिटो डिटो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब वृत्त की स्पर्श रेखा जो होगी, ये वृत्त हो गया मान लीजिए, और इसकी स्पर्श रेखा आप जैसे ही निकाल रहे हैं यहाँ से स्पर्श रेखा स्पर्श करती हुई जाएगी। तो कहाँ पे करेगी, केवल एक बिंदु पर जो है ये स्पर्श करके आगे बढ़ेगी। एक बिंदु पर ही इसको ये प्रतिच्छेद करेगी। तो यह जो होगी एक बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। अब कह रहा है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब दो बिंदु पर कब प्रतिच्छेद करेगा, जब यह वृत्त को काट के जाएगी, छेद कर जाएगी। तो यह मान लीजिए इसको छेद रहा है ए और बी पर, वृत्त का केंद्र ओ बना सकते हैं आप लोग। तो इस रेखा को कह रहा है कि जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहिए या छेदक रेखा बोलिए। ये छेद के जा रही है, इसको छेदी रेखा बोल सकते हैं आप। तो इसको छेदक रेखा बोलिएगा, छेदक रेखा कहते हैं। यह आपका छेदक रेखा होगा। तीसरा सवाल है कि एक वृत्त की डिटो डिटो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो स्पर्श रेखाएं जो होंगी समानांतर स्पर्श रेखा है। तो समानांतर जब होगा तो एक ऊपर आप खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, और वैसा ही उसी के समानांतर एक नीचे खींच सकते हैं। अगर साइड से भी खींचते हैं तो आप एक इधर से खींच सकते हैं, आप एक इधर से सटा के खींच सकते हैं। तो ए और ए जो होंगे आपस में समानांतर रेखाएं होंगी, और ये रेखाएं जो होंगी, इन रेखाओं की संख्या जो होगी, इन स्पर्श रेखाओं की संख्या दो ही होंगी। या तो ऐसे खींचिए आप क्षैतिज में या ऊर्ध्वाधर में, कैसा हो खींचेगा। तिरछा भी आप अगर खींचते हैं तो वह समांतर रेखा होगी, और यह इन रेखाओं की जो है समांतर रेखाओं की संख्या जो होंगी दो हो जाएंगी। यानी कि आप एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं जो है खींच सकते हैं। कह रहा है 4 नंबर में दे रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श रेखा और वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा यहाँ मान लीजिए छू के जा रहा है यहाँ पे, तो उस बिंदु को और स्पर्श रेखा को, उस बिंदु को क्या कहिएगा। तो इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो इसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, जहां हमारा स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसको हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो आशा है दोस्तों यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसके आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसकी रचना कीजिएगा। बिना रचना किए हुए इसको नहीं बना पाइएगा, आप बना लीजिएगा तो आसान हो जाएगा रचना। रचना कीजिए। तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो एक वृत्त बना लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। मान लीजिए यहाँ से ये त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप मिला लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर कोई बिंदु P ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए हम P ले लिए,
यहाँ ये बिंदु P ले लिए। P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अब केंद्र O से जाने वाली रेखा से, तो यानी कि यहाँ O है और यहाँ से जाने वाली रेखा से Q पर जाकर मिलती है। मान लीजिए यहाँ बिंदु बना लीजिए Q, और ये Q जो है Q से क्या कर रही है, तो मिल रही है, तो इसको मिला दीजिए। इसको मान लीजिए हम ऐसे सीधा मिला लिए, और यहाँ से O बिंदु से O जो है वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से जो है OQ जो है मिल रही है। तो दिया हुआ है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया ये वाला, और इसको अगर मिला लीजिएगा तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर ये, और आगे बढ़ा लीजिएगा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर OQ हो गया। तो कह रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो एक बात जानिए दोस्तों कि स्पर्श रेखा जो होती है ना, स्पर्श बिंदु यहाँ जो होती है, यह जो होती है स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, ये इस त्रिज्या पर जो होती है लंब होती है। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाएगा POQ। तो लिखिएगा, क्योंकि अब यहाँ से देखिएगा POQ, तो लिखिएगा माना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र लिखिएगा, जिसका केंद्र O है, केंद्र O है। वृत्त पर लिखिएगा, वृत्त पर बिंदु P से O को मिलाया, इसलिए OP बराबर जो हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी बिंदु से लिखिएगा Q की, लिखिएगा वृत्त के बाहर Q बिंदु की दूरी लिखिएगा, की दूरी OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा, दिया है 12 सेंटीमीटर। PQ जो है, PQ बराबर वाट पूछ रहा है, तो चलिएगा PQ की दूरी निकालते हैं। इसलिए लिखिएगा समकोण त्रिभुज में लिखिएगा, समकोण त्रिभुज PQR में PQO, सॉरी दोस्तों, PQO में एंगल दिखा दीजिएगा। OPQ बराबर है 90 डिग्री, ये समकोण है, इसीलिए इसको समकोण त्रिभुज बोला जा रहा है। तो इसमें जो है आप लिख सकते हैं POQ में सबसे बड़ी भुजा जो होगी OQ होगा, और ये आपका PQ छोटी भुजा होगी, ये लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। तो चलिएगा OQ स्क्वायर बराबर लिख लीजिएगा, लंबी वाली भुजा बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं OQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस, नहीं PQ का स्क्वायर तो निकालना है आपको, इसको सॉरी दोस्तों, इसको ऐसे ही रखिएगा। OP बराबर आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा। इसके बाद आइएगा 12 बराबर होता है 144 दीजिएगा, और ये बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, और इस 25 को आप इधर कीजिएगा, PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं PQ स्क्वायर बराबर 144, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, और 1 है ये है 119 हो गया। इसलिए आप PQ बराबर निकाल सकते हैं
पी क्यू बराबर स्क्वायर जाता है उधर तो रूट बन जाता है, तो रूट 119 सेंटीमीटर जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें खोजिए, यहाँ दिया हुआ है डी पर, तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग पी क्यू की दूरी निकाल लेंगे। अब चलिए एक लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, 4 नंबर कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचना है जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो कुछ नहीं करना है, रचना करना है आपको। एक चित्र कह रहा है बनाने के लिए, इस आकृति को बनाना है, वृत्त खींचना है। एक वृत्त हम बना लेंगे किसी भी माप का, और एक रेखा कोई भी हम ले लेंगे, मान लीजिए कि एम रेखा ले लिए। यहाँ से इसका केंद्र बना लीजिएगा O, और कह रहा है दी गई रेखा के, यह दी गई रेखा होगी आपकी, दी गई रेखा, दी गई रेखा हो जाएगी। और इस रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचना है, तो 2 रेखाएं खींचना है जिनमें से एक जो हो स्पर्श रेखा हो, तो स्पर्श रेखा होगा तो छू के जाएगी, इस वृत्त को छू के एक बिंदु पर यहाँ पर छू के जाएगी। सीधी रेखा बनाइएगा आप, एकदम स्पर्श करके ले जाइए, बस स्पर्श होना चाहिए एक बिंदु पर। यहाँ से हम लोग खींच देंगे, इसका नाम आप दे दीजिएगा, यहाँ पी बिंदु दे सकते हैं, पी। और एक जो है दूसरी छेदक रेखा हो, और इसी के समानांतर एक छेदक रेखा बनाना है, तो इसका नाम आप लोग एक छेदक रेखा बना लीजिएगा, और इस रेखा का नाम दे दीजिएगा, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी दे दीजिए, ए और बी। तो यह जो होगी आपकी स्पर्श रेखा होगी, यह स्पर्श रेखा हो जाएगी। पी और ए बी जो होगा आपका छेदक रेखा होगा, छेदक रेखा। वो जो होगा इसका केंद्र होगा, और यह आपकी दी गई रेखा होगी। तो बस इतना ही करना था। इस रचना को आप लोग लिख सकते हैं, कैसे कब क्या किए हैं आप इसको लिख लीजिएगा लोग, तो ऐसे आकृति बना देना था। आशा करते हैं दोस्तों कि मेरा यह वीडियो बनाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से इसको बनाने का अभ्यास करवाइए, और आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।